हेलो मेरे प्यारे से सहेलियों। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। और आपकी पढ़ाई में कुछ नंबर्स को बढ़ाने के लिए मैं रोज लेके आता हूँ एक साइंस की वीडियो। और मैं पढ़ाता हूँ कक्षा 10 उत्तर प्रदेश बोर्ड की साइंस। और मैं रोज आपको एक कोई ना कोई एक टॉपिक लेके आता हूँ जो आपके पेपर में आ सकता है या आने की संभावना होती है। तो आज का जो क्रम है, हम लोग जो केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री का जो दूसरा अध्याय है, दूसरा चैप्टर है, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है। तो इसमें हम लोगों ने अम्ल को पढ़ लिया था, क्षारक को पढ़ लिया था। इन दोनों के बीच में एक मतलब एक वर्ड आता है जो बार बार प्रयोग होता है, जिसको हम बोलते हैं सूचक। क्या आता है? सूचक। सूचक, इसको बोलते हैं इंडिकेटर्स। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको भी बता दिया जाए, नहीं तो बार बार मैं प्रयोग करूंगा तो आप लोग सोचेंगे कि अभिषेक भैया किस चीज की बात कर रहे हैं। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो किसके बारे में होने वाली है? तो सूचक के बारे में होने वाली है। सूचक होता क्या है, कैसे काम करता है, कितने प्रकार के होते हैं, वो आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा अम्ल और क्षार को, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हम थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए अम्ल मैंने बताया था आप लोग को। कितने लोग को अम्ल पता हो गया है? थोड़ा सा एक बार वो कर दीजिए तो। क्षारक, एक बार कमेंट कीजिए तो कितने लोग को अम्ल और क्षारक पता है। कितने लोग को अम्ल और क्षारक एकदम ढंग से याद हो गया है, अच्छे से याद हो गया है? कमेंट करिए जरूर, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। तो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले स्वाद के आधार पे हम लोगों ने बांटा था, स्वाद के आधार पे। लिटमस, लिटमस के आधार पर। और तीसरा जो है वो क्या है? आयनों के आधार पर। आयनों के आधार पर। यानी हम लोगों ने तीन आधारों पर अम्ल और क्षारक को पढ़ा था। तो देखिए, सबसे पहले स्वाद के आधार पे हम क्या बात करेंगे? तो स्वाद के आधार पे जब हम बात करेंगे तो क्या होता है? तो स्वाद के बारे में क्या होगा? तो देखिए, स्वाद में कैसे होते हैं? ये खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे। और ये कैसे होते हैं? तो कड़वे होते हैं। यानी अम्ल वे होते हैं जो प्रायः स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। क्षारक क्या होते हैं? तो स्वाद में कड़वे होते हैं। अगली बात हम करते हैं लिटमस। तो मैंने आप लोग को एक ट्रिक बताई थी, नी ल, और यहाँ बताया था छलनी। क्या बताया? छलनी। यानी अम्ल क्या करता है? तो नीले को लाल करता है। अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देगा? नीले को लाल। क्या कर देगा? नीले को लाल कर देगा। और ये क्या करेगा? तो लाल को नीला। क्या कर देगा? लाल को नीला। आयनों के आधार पे क्या होता है? तो आयनों के आधार पे भी बात कर लेते हैं हम लोग। क्या होता है आयनों के आधार पे? तो इसको जब हम जल में घोलते हैं तो ये H+ आयन देता है। क्या करता है? जब इसको जल में घोलते हैं तो यह H+ आयन देता है। और इसको जब जल में घोलते हैं तो ये OH- आयन देता है। क्या देता है? OH-। क्या देता है? OH-। तो ये इस प्रकार हम लोगों ने अम्ल और क्षारक को पढ़ लिया था। तो ये सारा का सारा क्या होता है? तो ये होता है अम्ल और क्षारक। इसमें कोई कष्ट परेशानी नहीं ना है आप लोग को? आशा करता हूँ कि आप लोग को ये नहीं परेशानी होगी। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो क्या है? सूचक है। क्या है? सूचक है। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। और सूचक किसमें प्रयोग हुआ? देखो, लिटमस, लिटमस भी एक प्रकार का सूचक ही है। अब आगे बात करते हैं एग्जैक्टली सूचक होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। जितने भी लोग बाइक चलाते हैं उन्होंने देखा होगा कि हमारी बाइक्स में भी दो इंडिकेटर्स होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। अब वो क्या करते हैं? तो आपको पता है कि जब भी हमको कहीं रोड से किसी साइड मुड़ना रहता है, मान लीजिए हमको राइट साइड जाना है या लेफ्ट साइड जाना है, तो हम क्या करेंगे? और हमेशा हाथ तो ऐसे नहीं करके जाएंगे, हाथ इसे दिखा रहा है, पता चला कोई आके ठोक के चला गया और हम सीधे ऊपर पहुंच गए। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग को जब भी किसी दिशा में मुड़ना होता है तो हम उस साइड वाला इंडिकेटर ऑन कर लेते हैं। लेफ्ट साइड मुड़ना है तो लेफ्ट साइड वाला, और राइट साइड मुड़ना है तो राइट साइड वाला। तो क्या भैया केमिस्ट्री में भी ऐसा होता है कि जिधर मुड़ना होगा उधर हम इंडिकेटर जला के चले जाएंगे? नहीं नहीं, ये केवल मैंने उदाहरण दिया है। तो केमिस्ट्री में क्या होता है कि कुछ ऐसे पदार्थ हमारे पास होते हैं जो बताते हैं कि जो सामने वाला विलेयन है वो क्या है? क्षारक है कि अम्ल है। अब देखो,
जितने भी केमिस्ट्री में या रासायनिक विज्ञान में विलियंस होते हैं उनको हम चख के तो पता नहीं कर सकते हैं कि स्वाद में खट्टे होते हैं कड़वे हो रहे हैं, पता चले कि चखे और सीधे कहाँ भगवान के प्यारे हो गए, भगवान जी हम पे खुश हो गए, हमको बुला लिए वहां पे। यानी हर एक विलियन को या हर एक पदार्थ को हम चख के पता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे उसमें ऐसे होते हैं जो खतरनाक भी होते हैं हमारे लिए। तो हम उनके लिए हम लोगों ने सूचकों की व्यवस्था की है, जो उनके साथ रिएक्शन करके कुछ कलर दे देंगे, कभी उनके गंध में परिवर्तन कर देंगे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, तो सूचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूचक। तो लिखते हैं, सूचक वे होते हैं जो सूचक सूचक वे होते हैं जो अम्ल एवं क्षारक की अम्ल एवं क्षारक की प्रकृति का ज्ञान कराते हैं, कि प्रकृति का ज्ञान कराते हैं। क्या कराते हैं? कि यानी हमारे पास जो भी विलयन है तो उसको हम बिना चखे यानी बिना जीभ पे रखे हम बता दें कि वो अम्ल है कि क्षारक है। यानी सूचक वे पदार्थ होते हैं जो हमें किसी भी विलयन के बारे में यह जानकारी देते हैं कि यह सामने वाला जो विलयन है ये अम्ल है कि क्षार है। क्या है? अम्ल है कि क्षार है। क्लियर है यहाँ तक? यानी सूचक यही होते हैं। तो सूचक, अब आगे हम बात करेंगे कि सूचक कितने प्रकार के होते हैं, सूचक कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए इस पे भी बात कर लेते हैं, सूचक कितने प्रकार के होते हैं। देखो नॉर्मली भैया सूचक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। कितने प्रकार के होते हैं? 3। 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला प्राकृतिक, अगला कृत्रिम या इनको हम संश्लेषित भी बोलते हैं, संश्लेषित। और तीसरा होता है गंधीय। क्या होता है? गंधीय। अब देखिए 3 हम लोगों ने बात किया, क्या? प्राकृतिक, कृत्रिम और गंधीय। क्या होते हैं? प्राकृतिक, कृत्रिम और गंधीय। तो चलिए अब हम इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। प्राकृतिक, आप देखिए नाम से ही आपको दिमाग में आ गया होगा थोड़ा बहुत। प्रकृति का मतलब जो मतलब प्रकृति में उपलब्ध है। क्या है? प्रकृति में उपलब्ध है। और आर्टिफिशियल का मतलब जो हम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं। चलिए बात करते हैं। तो प्राकृतिक में ये सभी कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो पेड़ पौधे से। ये सभी पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? से प्राप्त होते हैं। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है ना? चलिए, तो ये सभी कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। तो मैंने अभी एक का जिक्र किया था, लिटमस। एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं? लिटमस। अभी हम लोगों ने लिटमस की बात परसों ही की थी। क्या बात की थी? तो लिटमस जो होता है वो कैसा होता है? तो पौधों से प्राप्त होता है। और मैंने आपको उस दिन क्लास 11th का जिक्र किया था। और पादप जगत को हम लोगों ने 5 भागों में बांटा था। क्या किसी को याद है? जो भूल गए वो पीछे वाली वीडियो जरूर देखेंगे, अगर याद है तो ठीक है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। और उसमें से ये किस में आता है? तो थैलोफाइटा में आता है। कौन? लिटमस। तो ये हो गया लिटमस पहला। दूसरा हो जाता है लाल पत्ता गोभी का रस। लाल पत्ता गोभी का रस। तीसरा होता है हाइड्रेंजिया का फूल। हाइड्रेंजिया एक पौधा है, हाइड्रेंजिया का फूल। चौथा क्या होता है? तो चौथा जो होता है वो होता है हल्दी। अरे ये तो हमारे घर में ही होता है। चौथा जो होता है वो क्या होता है? हल्दी होता है। क्या करता है? हल्दी होता है। बोलिए ठीक है यहाँ तक? यानी वे सभी सूचक जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं प्राकृतिक सूचक। कि क्या क्या होते हैं? तो लिटमस होता है, लाल पत्ता गोभी का रस होता है, हाइड्रेंजिया के फूल का भी रस होता है। इसका भी क्या होता है? कि फूल का रस। क्या होता है? रस। इसका भी रस। हल्दी, हल्दी तो हमारे घर में भी होता है। यह भी एक प्रकार की क्या है? सूचक है। मैं आगे बताऊंगा कि हल्दी किससे रिएक्ट करके क्या बनाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत?
चलिए अब आगे हम बात करते हैं कृत्रिम पे। अब कृत्रिम क्या होते हैं? वे सभी सूचक जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। यानी कृत्रिम में या संश्लेषित में क्या आ जाएंगे? वे सभी सूचक जो हम लोगों के द्वारा क्या किए गए हैं, तो बनाए गए हैं। क्या किए गए हैं? बनाए गए हैं। इन लोगों को हमने बनाया है। किसने? हम लोगों ने। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कृत्रिम। इसमें क्या क्या आ जाता है? एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में पहले आता है मेथिल ऑरेंज। ये बहुत बार प्रयोग होता है, बहुत बार आपको सुनने को भी मिला होगा, मेथिल ऑरेंज। दूसरा क्या होता है? फिनाफ्थलीन। फिनाफ्थलीन। यानी दूसरा क्या है? फिनाफ्थलीन। यानी ये किस में आते हैं? तो ये आते हैं तुम्हारे कृत्रिम में। किस में आते हैं? कृत्रिम में। यानी इनको हम लोगों ने बनाया। देखिए ये जो मेथिल ऑरेंज होता है ना, जब भी हम किसी चीज को, ऐसी चीज को सूक्ष्मदर्शी पे देखना होता है, जैसे रंगहीन है, कोई ऐसी चीज है जो रंगहीन है और उसको सूक्ष्मदर्शी पे देखना है, तो इसमें हम डुबा के तब देखते हैं, जिससे वो कलर लेके आ जाती है उस पे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला क्या है? गंधीय। यानी वे सूचक जो अम्ल या क्षारक की गंध में परिवर्तन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गंध में परिवर्तन कर देते हैं। अब गंध में परिवर्तन कर देते हैं, इसमें एग्जाम, यानी इनके साथ जब भी हम अम्ल या क्षारक को लेके आएंगे, तो अम्ल या क्षारक का कोई कलर तो नहीं बदलेगा, लेकिन क्या बदलेगा? तो उनकी गंध को ये बदल देंगे। जैसे क्या होता है एग्जाम्पल में? तो एग्जाम्पल में आपका होता है पहला लौंग का तेल। क्या होता है? लौंग का तेल। आप लोगों ने लौंग देखा होगा। दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है प्याज का रस। क्या होता है? प्याज का रस। यानी ये होते हैं आपके सूचक तीन प्रकार के। कितने प्रकार के? तीन। पहला, तीनों को देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट भी ले लो। पहला क्या है? प्राकृतिक। ये सभी पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, इनको हम नहीं बनाते हैं, ये पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। जैसे लिटमस हो गया। क्या हो गया? तो लिटमस हो गया, लाल पत्ता गोभी का रस हो गया, हाइड्रेंजिया के फूल का रस हो गया, और हल्दी हो गया। ये क्या है? सारे के सारे पौधों से प्राप्त होते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक सूचक। यहाँ पे क्या है? तो कृत्रिम या संश्लेषित, यानी जिनका निर्माण हम करते हैं, मनुष्य के द्वारा निर्मित, यानी जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। कैसा? कौन कौन? मेथिल ऑरेंज और फिनाफ्थलीन। वे सूचक जो अम्ल या क्षारक की गंध में परिवर्तित कर देते हैं, यानी गंध को परिवर्तन कर देते हैं, यानी गंध को बदलेंगे। क्या क्या होते हैं? तो लौंग का तेल और प्याज का रस। बोलिए यहाँ तक कोई कष्ट परेशानी नहीं है? तो अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे हम किस पे बात करने वाले हैं? तो इससे रिलेटेड ये सबको हम एक तरफ लिखेंगे, और अम्ल के साथ ये क्या करते हैं और क्षार के साथ क्या करते हैं, इसको हम समझने वाले हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए देखिए बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए ये इधर सूचक ले लिया हूँ, इधर अम्ल के साथ उनका क्या प्रभाव होगा और क्षारक के साथ उनका क्या प्रभाव होगा, मैंने ये लिस्ट बना ली है, जिसको मैं आसानी से समझा सकता हूँ। तो आप लोग सबसे पहले तो इसका क्या ले लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक एक पे बात करता हूँ। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब भी लिटमस जो है वो अम्ल के साथ क्रिया करेगा, तो नीला वाला क्या बन जाएगा? लाल बन जाता है, और लाल वाला क्या बन जाएगा? नीला बन जाएगा। याद रखिएगा, अम्ल जब भी लिटमस के साथ क्रिया करेगा तो लाल बनेगा, और क्षारक के साथ करेगा तो नीला। लाल पत्ता गोभी का रस अम्ल के साथ रिएक्ट करके लाल बनाता है, और ये कैसा कलर देता है? क्षारक, हरा। हल्दी का अम्ल का हल्दी पे कोई प्रभाव नहीं होता है, लेकिन जब भी हम हल्दी को क्षारक के साथ क्रिया कराएंगे तो लाल हो जाएगी। इसका मैं एक्सपेरिमेंट आपको शॉर्ट्स के माध्यम से भेज दूंगा किसी दिन, एक्सपेरिमेंट सामने दिखा के कि ये होता है कि नहीं होता है। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? चौथा क्या है? तो चौथा है हाइड्रेंजिया का फूल। अब ये जो हाइड्रेंजिया का फूल होता है वो अम्ल के साथ संपर्क में आएगा तो नीला होगा, और इसके साथ आएगा तो गुलाबी हो जाएगा। अगला है, और ये थे सारे के सारे प्राकृतिक। ये चारों जो मैंने यहाँ से अलग किया है, ये चारों क्या है? प्राकृतिक सूचक है। यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ कृत्रिम सूचक। कौन है? तो मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये कैसा हो जाता है? रंगहीन, और क्षारक के साथ गुलाबी। अम्ल के साथ ये फिनाफ्थलीन कैसा हो जाता है? लाल, और ये क्षारक के साथ कैसा हो जाता है? पीला। एक बार देख लीजिएगा ध्यान से, थोड़ा सा इस चार्ट को याद कर लीजिएगा, हो सकता है कि बोर्ड 2026 में यहाँ से कोई क्वेश्चन बन जाए। चलिए, तो ये थे आपके क्या? कृत्रिम। मेथिल ऑरेंज अम्ल के साथ रंगहीन,
क्षारक के साथ गुलाबी, फिनाफ्थलीन अम्ल के साथ लाल और क्षारक के साथ पीला। लौंग का जो तेल, अब ये दोनों क्या है, गंधी है, यानी गंध में परिवर्तन करेंगे। तो देखो लौंग का तेल अगर अम्ल के साथ रिएक्ट कर, मतलब अम्ल के साथ वो होता है, तो ये क्या बना करता है, तो सेम गंध, यानी गंध में कोई परिवर्तन नहीं लेके आता है। और क्षारक पे तो इसका कोई प्रभाव, यानी क्षार इस पे कोई प्रभाव नहीं डालता, या यह क्षार पे कोई प्रभाव नहीं डालता है। फिर प्याज का रस जो होता है वो अम्ल के, अगर इसमें अम्ल हम मिलाते हैं तो उसकी गंध कैसी हो जाती है, तो बहुत तीक्ष्ण हो जाती है। कैसी हो जाती है, तीक्ष्ण हो जाती है, बहुत खतरनाक महकने लगता है, और इस पे इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। बोलिए यहाँ तक ये लिस्ट आपको समझ में आई, या ये सूची जो मैंने बनाई है ये आपको समझ में, आप इसको आप नोट कर लीजिएगा और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। ये वीडियो थोड़ी सी छोटी होगी क्योंकि टॉपिक ही छोटा था, तो मैंने इसलिए छोटा टॉपिक बनाया कि आज दीपावली है, और दीपावली है तो आप लोग दीपावली भी मना ले, और दीपावली मना लेंगे तो ठीक ही है, वो भी जरूरी है भाई, स्टूडेंट लाइफ में सब जरूरी है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है कि हम अपने टारगेट को भूल जाए। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और हम ऐसे ही प्रयास कर रहे हैं कि आपका ये जो सिलेबस है या ये जो चैप्टर है वो जल्दी से खत्म हो जाए। तो आपको मैं एक टारगेट दे के जाने वाला हूँ आज। वो टारगेट क्या होने वाला है, तो आप हमारी वीडियो को कम से कम 10 दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। अगर आप सही में साइंस और साइंस के बोर्ड में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आप मेरा भी सहयोग करिए। सहयोग कैसे करेंगे, तो आप शेयर करिए अधिक से अधिक दोस्तों के पास अपने, और बताइए कि यहाँ पे साइंस को बिल्कुल फ्री में, जो चीजें पेड बैचेज में पढ़ाई जाती है वो मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ। इतनी चीजें आपको पेड बैचेज में पढ़ाई जाती हैं, फ्री में कहीं नहीं पढ़ाया जाता। तो मैं आपको हर चीज यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रहा हूँ। हाँ, एक अंतर है भाई, उनके पास डिजिटल बोर्ड है, मेरे पास व्हाइट बोर्ड ही है, लेकिन मैं इस पे ही बहुत अधिक प्रयास करता हूँ कि आपको चीजें मैं दे सकूं। तो मिलते हैं कल एक नए और अगले टॉपिक के लिए, और आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी दिवाली, और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।